से बताएं। प्रतीक गुप्ता, आयोजक श्री रामचरितमानस नवान रामायण पाठ काशी सत्संग मंडल। प्रतीक जी, ये किस तरह का रामायण पाठ शुरू हो रहा है ज्ञानवापी परिषद में, और क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरह से आप उसको काशी की जनता के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं? विगत 63 वर्षों से आचार्य सूर्यलाल शास्त्री जी के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में ये रामचरितमानस नवान पाठ का सुबह 7 बजे से रात को 12 बजे तक आयोजन चलता है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्त आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि माघ के मेले में जो ये नवान पाठ होता है वहाँ पे, इसमें भगवान शिव स्वयं अपने परिवार के साथ, माता अन्नपूर्णा के साथ और गणेश जी के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, कार्तिकेय जी के साथ बैठ के खुद रामायण पाठ सुनते हैं और उसको उसका रसपान करते हैं। और वहाँ भगवान राम और भगवान शिव का वहाँ 9 दिन के लिए मिलन होता है। ऐसी मान्यता पूर्वजों से रही है। अब फिलहाल अभी 63 सालों से आचार्य सूर्यलाल शास्त्री जी कर रहे हैं, इसके पहले से पूर्णकालीन चलता आ रहा है ये। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जहाँ तक बात की जाए तो 2020 में कोविड जैसी महामारी भी थी, 2021 शुरू हो गया है, वहाँ राम मंदिर भव्य निर्माण शुरू हो गया है, फिर उसके बाद ज्ञानवापी परिषद में आप रामायण 9 दिवसीय रामायण पाठ शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये प्रभु की कितनी, क्या कहेंगे प्रभु पर? प्रभु की कृपा से आज हम लोग 2020 से 2021 में बैठे हुए हैं, हम आप सब लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभु राम की, बजरंगबली की, और आगे भी विश्व कल्याण हो, इसी ही हम लोग कामना के साथ ऐसा पूजा पाठ का आयोजन कर चलता आ रहा है। इसको रोका नहीं गया। आपने देखा देव दीपावली में भी लाखों करोड़ों की संख्या में दिए जले अयोध्या में। तो ऐसे पूजा पाठ के आयोजन के बल पे ही आज हम लोग का देश और विश्व चल रहा है कि हम आप बैठ के आज बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। नहीं तो स्थितियाँ बड़ी विषम थी कोरोना में, और सभी लोग हम लोग निकल के आए। प्रभु राम से हम लोग की यही मान्यता रहेगी, कामना रहेगी कि पूरा देश सुख समृद्धि आगे बढ़े, व्यापारियों का कल्याण हो, भविष्य का कल्याण सब बने, और आगे देश का भी कल्याण हो। गुरु जी, अपना परिचय बताएं। आचार्य सूर्यलाल मिश्र शास्त्री, श्री काशी सत्संग मंडल का अध्यक्ष में हूँ। गौशाला भी चल रहा है अपना, और चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोला गली में निवास है। गुरु जी, किस तरह का ये 9 दिवसीय रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, या क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य आतंक विहीन समाज हो, परस्पर प्रेम सद्भाव सबके सामने उपस्थित हो, बाल बच्चे धर्म पर आरूढ़ हो, माता पिता की सेवा करें, और शांति समृद्धि सद्भावना ही मेरा लक्ष्य है। गुरु जी, बात की जाए तो कितने सालों से ये राम कथा करते चले आ रहे हैं? देखो, राम कथा तो बहुत सालों से चल रही, लेकिन अपना जो जीवन है, जब से प्रारंभ जन्म लिया तो रामायण में थे। जानकारी जब से हुई, चलने लगे तो रामायण करने लगे। मेरे हाथ का 63 वर्ष हुआ है। 63 मेरे हाथ से 63 साल हुआ। ये 63 वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है 18 फरवरी से। कितने ब्राह्मणों के संग कथा का आयोजन किया जाए? 111 ब्राह्मण रहते हैं, पुजारी भी रहते हैं, और कुल मिलकर 116 तो ब्राह्मण ही हो जाते हैं। कार्यकर्ता इत्यादि मिलकर के 150 लोग एक साथ रहते हैं। तो प्रशासन की तरफ से अभी क्या निर्णय, क्या आप लोग को गाइडलाइन दिया गया? ठीक है, प्रशासन की तरह थोड़ा निर्माण चल रहा है, इस कारण से दिक्कत थोड़ी है। समय जगह कम है, और समय जगह कम होने के नाते दिक्कत हो रही है अपने लोगों को, लेकिन कार्यक्रम होगा। आज सामान गिरने वाला है और कार्यक्रम होगा। प्रशासन थोड़ा सक्रिय कम है, और उनको सक्रिय होना चाहिए। धर्म का कार्य है, पुराना है, परंपरागत है, जिसका हम लोग निर्वाहन कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की कृपा से होता है, और उनका दरबार में होता है, और उन्हीं का ये कार्यक्रम है। रामचरितमानस बाबा विश्वनाथ के हृदय है, और हृदय को पीड़ा पहुंचाना जो भी करता है वो अच्छा नहीं करता, और हम लोग हृदय की सेवा करते हैं। गुरु जी, बात की जाए तो आपने दिखाया है राम विवाह का, और आगे की कुछ झांकियां हैं, कुछ शोभा यात्रा की विवरण दिया गया है, तो इसमें किस तरह से आप लोग कुछ लीला भी वहाँ बहुत से सुंदर करते हैं। राम जन्म में हम लोग पटाखा फोड़ते हैं, बड़ा उत्सव होता है, और जो भोग होते हैं अपने लगाए जाते हैं, 56 भोग जो है तो लगाया जाता है, प्रसाद वितरण होता है, नर नारियों की प्रस्तुति भी अच्छी होती है। और इससे हम लोग सर्वत्र ये संदेश भेजते हैं कि भगवान का उत्सव करोगे, अपने घर में सदा उत्सव का वातावरण होगा, सदा आनंद होगा। इस तरह का वातावरण बनाने के लिए राम उत्सव करते हैं। फिर विवाह का उत्सव भी करते हैं, और उस समय पटाखा बजता है, धान का लावा वितरण होता है, बच्चे भी सजकर झांकी बनती है, और इस तरह उत्सव। रावण युद्ध में भी श्री राम रावण की झांकी बना के और सुंदर सा एक कार्यक्रम दिखाया जाता है, चित्रण किया जाता है, जिससे लोगों में संस्कार की उपस्थिति हो। और श्री राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम में 11 पटाखा बजता है, प्रसाद वितरण होता है, 56 भोग लगते हैं।
लोगों की उपस्थितियां हैं, सोहर है, उत्सव के गीत हैं, सब किया जाता है। जैसे संस्कार की वृद्धि होती है, लोगों में प्रेम भावना शोभा यात्रा का क्या महत्व है इसमें? शोभा यात्रा चूंकि राम दरबार जो हम बैठाते हैं तो हम मिट्टी के नहीं बनाए, हमने एक पंचधातु की मूर्ति बनवाई है। राम दरबार का विसर्जन उत्तम नहीं होता, राम जी विसर्जित नहीं होते, ऐसी को सोचकर मान्यता को देखते हुए हमने खुद बनवाया। और हमारा गौशाला है मारुति गौशाला कैथी में, तो कैथी में वहाँ हमारे 12 महीना राम दरबार उपस्थित रहता है, सेवा से पूजा होती है। चूंकि वहाँ से राम दरबार यहाँ आता है ज्ञानवापी, तो आते समय भी और जाते समय भी, तो जाते समय विशेष होता है। तो उनका शोभा यात्रा सुबह 8 बजे शुरू करते हैं, पहुँचते पहुँचते 2 बजता है। फिर सभी भूदेव रहते हैं, भक्तजन रहते हैं, वहाँ भंडारा होता है, प्रसाद वितरण होता है और गौ का दर्शन भी होता है। गौ की सेवा भी इसी बहाने होती है, लोग वहाँ उपस्थित हो लेते हैं। एक उत्सव का वातावरण उपस्थित। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता के लिए इस तरह काशी की जनता को तो ये आनंद देता ही है, सदा वो आनंद लेते हैं, सहयोग भी करते हैं। और इस वक्त तो ऐसा महामारी और दुखद वातावरण है जिसका एक ही मात्र रास्ता है, शरण है, प्रभु के शरण में जाएं, सद्भाव से युक्त प्राणी हो। आपस में इतना विद्वेषण है, विद्वेषण की समाप्ति भी रामायण से हो सकती है, क्योंकि रामायण में प्रेम का वातावरण है, भाई भाई के प्रेम का वातावरण है, और जो सत्संग और कथा के माध्यम से बताया भी जाता है। तो काशी की जनता हो चाहे बाहर के लोग हों, सभी को सुख शांति चाहिए, और सुख शांति रामचरितमानस के अलावा कोई ग्रंथ नहीं दे पाता। इसलिए रामायण में प्रेम है, व्यवहार है, भाई भाई का स्नेह है, पति पत्नी का प्रेम है। ये सारा प्रेम का वातावरण ज्ञानवापी के रामचरितमानस से ले सकते हैं।